अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VGFX सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं और वो सोल्यूशन किस प्रॉब्लम का है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ ये होती है कि कैसे बड़े साइज़ वाली फ़ाइल हम शेयर करें। ठीक है, कैसे हम बड़े साइज़ वाली फ़ाइल को सेंड करें। नॉर्मली अगर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो ईमेल के अंदर आपने नोट किया होगा कि 25 MB से ऊपर की फ़ाइल सेंड नहीं होती। व्हाट्सएप पे अगर आप देखें तो 100 MB से ऊपर की फ़ाइल सेंड नहीं होती। तो अगर आपके पास 1 GB फ़ाइल है, 2 GB, 3 GB, 5 GB, इवन 10 GB, तो आप इतनी बड़ी साइज़ वाली फ़ाइल को कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, तो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम आज की वीडियो के अंदर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वो दोस्त जो इस चैनल पर न्यू है, एज़ यूजुअल सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि सबसे पहले मेरी वीडियोस देखें। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो फिर लाइक ज़रूर बनता है, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो एक वेबसाइट के अंदर है। ठीक है, अब इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक वेबसाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वेबसाइट का नेम क्या है? उस वेबसाइट का नेम है मीडियाफायर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं और इस वेबसाइट को यूज़ करने के साथ साथ में इसके एडवांटेज भी आपको बताता हूँ और जो इसका नॉर्मल जो यूज़ है वो सारा कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आना है अपने गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है मीडियाफायर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले से सर्च किया हुआ है, मैं यहाँ पे सर्च का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए, आप जैसे ही ये एड्रेस लिखेंगे तो आपके पास पहला कुछ मीडियाफायर का जो पहला इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह का आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है कि ऊपर टॉप पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास दो बटन है, लॉगिन एंड साइन अप। अब यहाँ पे ये है कि आपने अगर इस वेबसाइट का यूज़ करना है और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे और अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप करेंगे। अब देखें, बहुत सारे दोस्तों का ये कहना होगा कि हम अकाउंट क्यों बनाएं। ठीक है, तो अकाउंट बनाने का तो ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे फ़ायदा यह है कि आपका डेटा जो है वो सेव होगा। सेव कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि आप का वो पर्सनली एक अकाउंट बन जाता है जिसके अंदर आप अपना डेटा जो है वो सेफली रख भी सकते हैं और वहीं से आप अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक डेटा फॉर एग्जांपल बिफोर 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर बिफोर अगर आपने वो डेटा किसी को सेंड किया है और फ्यूचर में आपको उसी डेटा का दोबारा से यूज़ करना है, आपको उस डेटा की दोबारा से ज़रूरत पड़ गई, तो बहुत ही सिंपल है। आपने वापस क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, मीडियाफायर के वेबसाइट को, अपने उस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप इजीली उस डेटा को वहाँ से उठा सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताऊँ, आपके मोबाइल का, आपके लैपटॉप का और आपके पीसी का। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके मोबाइल में वो डेटा है वो करप्ट भी हो सकता है, उसके ऊपर वायरस अटैक हो सकता है। लैपटॉप में डेटा है, पीसी में डेटा है, तो वो डेटा आपका करप्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ से जब आप कोई डेटा यहाँ पे स्टोर करोगे, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप फाइल को, वो डेटा को शेयर भी करें, आप यहाँ पे डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का यूज़ एक ये भी है कि आप अपने डेटा इस वेबसाइट के ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो डेटा इस वेबसाइट के ऊपर स्टोर होगा वो एक तो सेफ होगा और दूसरी बात यह कि जब जहाँ पे भी आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अगर है तो आप इजीली इस वेबसाइट को लैपटॉप पे, पीसी पे, इवन के मोबाइल पे और इवन के प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन जो है वो भी आप डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को दोबारा से यूज़ जो है वो आप अपने डेटा को दोबारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा अभी वो है अकाउंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो हम अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे? अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट यूर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल अकाउंट, ओके जी। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल अकाउंट को इंटर करने के बाद, पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ये अक्सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास आ जाए डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, छोटा सा ऑप्शन है। आपने इस वेबसाइट को बताना है कि आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और आपके पास ये वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट के अंदर आपके पास पहले से ही कुछ फोल्डर जो है वो जनरेट है, कैमरा, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, फोटो एंड वीडियो। जिस कैटेगरी का डेटा आपने सेंड करना है, ठीक है, तो आपने वो डेटा इन फोल्डर्स के अंदर अपलोड करना है, स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग से फोल्डर बनाऊं, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा अकाउंट बन चुका है। अभी हम अकाउंट बनाने के बाद हम इसका यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे, कैसे यहाँ से सेंड करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले इन फोल्डर्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे ताकि आप ये फीचर्स भी इसके अंदर सीख लें। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर का बटन नज़र आ रहा होगा और इसके ऊपर प्लस का साइन भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस फाइल को नेम दे देता हूँ प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है, प्रोजेक्ट फाइल के नेम से है। अब नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि इस फोल्डर के अंदर हम फाइल्स को कैसे स्टोर करेंगे। तो आपने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, फिलहाल यहाँ पे ये न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर हमारे पास कोई डेटा जो है वो नहीं है। तो आपने इसके अंदर डेटा कहाँ से डालना है, यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा, ये अपलोड का बटन है, ठीक है। आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सेलेक्ट फाइल। अब सेलेक्ट फाइल आपने कहाँ से करना है, तो बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें यहाँ पे एक पेज और पेज के ऊपर प्लस का सिंबल जो है वो आपका नज़र आ रहा होगा। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप, बेशक मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, यहाँ पे आपके पास आप अपने मोबाइल्स की जो डेटा होगा वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप अपने मोबाइल गैलरी पे भी जा सकते हैं, अपने मोबाइल के इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, मतलब जितना भी आपके पास डेटा है वहाँ पे आप जाके वहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फाइल्स फ्रंट पे पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा काइनमास्टर के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैंने डेटा चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज का यूज़ करना है और ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। 1 फाइल अपलोडेड, इसको क्लोज करें। दोबारा से आपने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, फिर प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर अपलोड पे आना है और यहाँ से अब मैं दूसरी फाइल उठाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल उठा ली, अब ये भी जो है वो अपलोड हो रही है। 1 फाइल अपलोडेड, इसको भी क्लोज करें। इसी तरह आपने जितने फाइल्स को भी यहाँ पे अपलोड करना हो, चाहे वो वीडियोस हो, ठीक है, या इमेजेस हो या डॉक्यूमेंट्स हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, म्यूज़िक फाइल हो, ऑडियो हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो फाइल जो है वो क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप बैक जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर अगर आप देखें तो 2 फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब 2 फाइल्स इसके अंदर अपलोड हो चुकी हैं। अब मैंने करना क्या है कि इन फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं इसका मैंने यूज़ करना है। यूज़ हम ऐसे करेंगे कि आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं और शेयर करने के अलावा आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी लिंक, अपने लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। अब ये लिंक जो है वो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नोटपैड के अंदर इस लिंक को जो है वो कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अपने लिए फ़ाइल बनाई है और इसके अंदर मैं इस लिंक को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट टाइम अगर आपने ये फाइल्स किसी के साथ शेयर करने हो, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आके आपने इस लिंक को आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद
फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट्सएप पे ये डेटा शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप के अंदर ये लिंक कॉपी करें और सेंड करें। अगर आपने ईमेल के थ्रू ये डेटा सेंड करना है किसी फ्रेंड को या किसी बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ईमेल के अंदर इस लिंक को जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा जिसको आपने सेंड किया है, यूज़र ये करेगा कि जैसे ही वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास ये वाला इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और वो यहाँ से इन फाइल्स को अपने लिए डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो कितना आसान हुआ, मतलब फाइल्स की जगह आप सिंपल एक लिंक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सिंपली आपने दोस्त को जो है वो लिंक सेंड किया, उसने लिंक को यूज़ किया, लिंक के ऊपर उसने जैसे ही क्लिक किया तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो उसके लिए ओपन हो जाएगा। वहाँ से वो सिंपली जो है वो अपने डेटा को क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा और आपका जो डेटा है वो उस तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखें इस फोल्डर के अंदर जो डेटा है, अगर ये मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर लूँ कोई मसला नहीं है, इस फोल्डर इस अकाउंट के अंदर जो है ये डेटा पड़ा होगा। अगर मैंने इस डेटा को बार बार सेंड करना हो, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये किया कि इस लिंक को मैंने अपने मोबाइल के नोट पैड के अंदर इस जो लिंक है उसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इस लिंक के ज़रिए जब भी फॉर एग्जांपल आसानी ये होगी, मैं अकाउंट को ओपन भी नहीं करूँगा, यहाँ पे आप प्रॉपर ये करें कि इस नोटपैड के अंदर आप लिखते जाएं कि भाई प्रोजेक्ट फाइल फॉर काइनमास्टर इंट्रो, ये मैंने काइनमास्टर इंट्रो के लिए जो फाइल्स हैं वो मैंने उसका लिंक जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो आपको बार बार मीडिया फायर जो वेबसाइट है उसको ओपन करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर एक लिस्ट अपने पास बनाएं कि ये लिंक कौन से डेटा का है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने नोटपैड से सिंपल आप वो उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप नोटपैड के अंदर इसकी लिस्ट बनाते हैं उसका बड़ा फ़ायदा ये होगा आपके पास कि अगर आपके पास नेट ना हो, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा आपके पास है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू इजीली जो है वो अपने नोटपैड से वो लिंक उठा के व्हाट्सएप के ऊपर डाल के आप अपने फ्रेंड्स को या बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, मैंने आपसे कहा ना शुरू में कि आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसके एडवांटेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं अगर आपको बताऊं, ये तो सेंडिंग की बात हो गई। अक्सर यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जिस तरह मेरा चैनल है जिसके ऊपर काइनमास्टर ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्सल लैब है, तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूट्यूबर यूज़ करता है, ठीक है, तो वो आपको अक्सर बता रहा होता है कि भाई मटेरियल जो है वो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। असल में वो लिंक मीडिया फायर का उसने दिया होता है और जो मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो मटेरियल उसने अपने मीडिया फायर अकाउंट के अंदर जो है वो अपलोड की होती हैं, ठीक है। और आप जैसे उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं और इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास उसका डेटा जो है वो इस तरह शो हो जाता है। आप वहाँ से डायरेक्टली वो सारा मटेरियल अपने लिए डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे मीडिया फायर के अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। मीडिया फायर के अंदर अपने लिए अलग फ़ोल्डर हमने बनाना सीखा, फिर उसके अंदर हमने डेटा को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हमने फिर उसका लिंक जो है वो हमने कैसे लेना है वो तरीका भी हमने सीख लिया और उसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया कि उस लिंक का यूज़ आप कैसे आसानी के साथ कर सकते हैं। मैंने आपको एक नोटपैड का सजेशन दे दिया कि आप अपनी नोटपैड की लिस्ट बनाते जाएं और उसमें उस लिंक के साथ आप लिखते जाएं कि ये मेरे पास जो है वो ब्ला 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 जो डेटा भी हमारे पास है उसको उसका नेम लिखें और उस नेम के नीचे जो है वो उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करें। तो उसका एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जितना कुछ सीखा वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने लाइक किया होगा, ज़रूर लाइक किया होगा। तो अगर लाइक किया है, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। लाइक करें और कमेंट के ज़रिए बताएं हमें कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, आप मोबाइल्स पे और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।